प्रिय छात्राओं, स्वस्थ रहो। दो कलाकार पाठ का अगला भाग। इससे पहले हमने देखा चित्रा एक चित्र बनाती है जो अरुणा को घनचक्कर सा प्रतीत होता है, दिमाग का कन्फ्यूज़न बताती है। तो दूसरी कहती है आज की जो दुनिया है उसका कन्फ्यूज़न है। अरुणा छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने का काम करती है, वह एक समाज सेविका है। आगे देखते हैं। 4 बजते ही कॉलेज से सारी लड़कियां लौट आईं, पर अरुणा नहीं लौटी। चित्रा चाय के लिए उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। प्रतीक्षा करना, इंतज़ार करना। पता नहीं कहाँ कहाँ भटक जाती है, बस इसके पीछे बैठे रहो। देखो, कह रही है कि पता नहीं कहाँ चली गई, कहाँ घूमने निकल गई, मैं तो इसकी राह देखकर बैठी हुई हूँ। अरे क्यों बड़बड़ कर रही है? ले मैं आ गई, चल बना चाय, मिलकर ही पिएंगी। वह सोच ही रही थी कि इतनी देर में अरुणा आ जाती है और कहती है, बोले मत, गुस्सा मत कर, बड़बड़ मत कर, चाय बना, दोनों मिलकर पिएंगे। तेरे मनोज की चिट्ठी आई है, उससे जिससे शादी होने वाली है, उस लड़के का नाम मनोज के, उसकी चिट्ठी आई है। अरुणा लिफाफा फाड़कर पत्र पढ़ने लगी। जब उसका पत्र समाप्त हो गया तो चाय पीते पीते चित्रा बोली, आज पिताजी का भी पत्र आया है। लिखा है, जैसे ही यह कोर्स समाप्त हो जाए मैं विदेश जा सकती हूँ। मैं तो जानती थी पिताजी कभी मना नहीं करेंगे। एक लड़की अपने चित्र के द्वारा विदेश में प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहती है और जिसकी अनुमति उसके पिता ने भी उसे दे दी है। हाँ भाई, धनी पिता की इकलौती एक अकेली लड़की बिटिया ठहरी, एक अकेली बेटी तो है। तेरी इच्छा कभी टाली जा सकती है? स्वाभाविक है कि माता पिता अपने बच्चों की इच्छा नहीं टालते, तो बच्चे जो करना चाहें वो करें, उनकी जो इच्छा हो वो बने। तो यहाँ पर पिता ने भी अनुमति दे दी। पर सच कहती हूँ, मुझे तो सारी कला इतनी निरर्थक लगती है, इतनी बेमतलब लगती है। निरर्थक जिसका कोई अर्थ ना निकले, बेमतलब बिना किसी मतलब की, बता नहीं सकती। अब यहाँ साफ कह रही है कि जो तेरी कला है ये मुझे समझ में नहीं आती, मुझे बेकार सी लगती है। किस काम की ऐसी कला जो आदमी को आदमी न रहने दे? अरुणा आवेश में बोली। आवेश में बोलना, गुस्से में बोलना। देखो, उसने एक बड़ी बात कह दी। ऐसी कला किस काम की जो आदमी को आदमी न रहने दे? यह आपको पंक्तियों में पूछा जा सकता है। आपको इसने पहले ही बताया कि चित्रा ने जो चित्र बनाया है, मनुष्य, मकान, पेड़, जो सब बस वगैरह थी, मोटर वगैरह, वो सब एक दूसरे पर चढ़ा दी है। समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा मतलब कौन सी क्या चीज़ है। तो यहाँ बोल रही है, अब चित्र ड्राइंग बना रहे हैं, अब आदमी को आदमी ना रहने दे। आप आदमी बना रही हैं लेकिन उसका संबंध कहीं और, किसी और दृश्य को भी दिखा रही हैं, तो पता ही नहीं चल रहा कि आदमी है या नहीं है। और दूसरी बात कि आदमी अपनी कहे कर्म के अनुसार अगर अच्छा काम कर ले तो वह आदमी बना रहता है। मानवता का नाता, मानवता के भाव को कह रही है ये चित्रकला जो है वो खत्म कर देती है। तो इसीलिए जो आदमी है उसको आदमी नहीं रहने देती है कला। तो तू मुझे आदमी नहीं समझती क्यों? अब वो गुस्सा हो गया, वो भी बोल रही है कि तू मुझे आदमी नहीं समझती, मैं इंसान नहीं हूँ? तुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, दूसरों से कोई मतलब नहीं, बस 24 घंटे अपने रंग और तुलिकाओं में डूबी रहती है। दुनिया में कितनी बड़ी घटना घट जाए, पर यदि उसमें तेरे चित्र के लिए आइडिया नहीं
तो तेरे लिए वह घटना कोई महत्व नहीं रखती। देखो कितनी बड़ी बात कह रही है कि एक चित्रकार बस अपना चित्र का एक पहलू ढूंढता है, एक अंश ढूंढता है, तो वो पहलू अंश के लिए बस उसके लिए वो चित्र या वो घटना इतना ही महत्व रखती है कि उसको दिमाग में वो चित्र बैठ जाता है और वो बनाकर अपनी कहे प्रदर्शनी लगा सके, इनाम पा सके। ये महत्व का नहीं है, उससे वो दुखी नहीं होते, आहत नहीं होते, उसके लिए कोई काम नहीं करते। हर घड़ी हर जगह और हर चीज़ में तू अपने चित्रों के लिए मॉडल खोजा करती है, कहीं कोई चीज़ अच्छा नमूने के तौर पर मिल जाए, उदाहरण के तौर पर मिल जाए। कागज पर इन निर्जीव चित्रों को बनाने के बजाय 2-4 की जिंदगी क्यों नहीं बना देती? तेरे पास सामर्थ्य है, साधन है। कितनी बड़ी बात कह दी है कि तेरे पास सामर्थ्य है, तू इतनी कैपेसिटी है तुझ में, साधन बोले धन दौलत की भी कोई कमी नहीं है, तो फिर तू 2-4 जो लोग हैं, इंसान है, मनुष्य है, उनकी मदद क्यों नहीं करती? सिर्फ कागज़ पर चित्र बनाने से फ़ायदा नहीं है। आप किसी दुखिया का चित्र बना रहे हैं, चित्रकार ने दुखिया का बहुत चित्र और इतनी दयनीय अवस्था बता दी कि चित्र देख के लोग दुखी हो जाए कि अरे कितनी दुखी है ये औरत, इसको चित्र को देख के लगे। पर असली में जो लोग दुखी हैं उनकी सहायता करने की बात अरुणा कहती है कि सिर्फ चित्र बनाकर काम नहीं चलेगा, उनकी मदद भी कर। और मदद करने के लिए हर साधन, हर सामर्थ्य, हर चीज़ तेरे पास है। पेज टर्न कीजिए। वह काम तो तेरे लिए छोड़ दिया, मैं चली जाऊंगी तो जल्दी से सारी दुनिया का कल्याण करने के लिए झंडा लेकर निकल पड़ना। और चित्रा हंस पड़ी चली जाने की बात, क्योंकि पिता ने कह दिया है विदेश जाने के लिए। तो यहाँ साफ कह रही है कि भाई ये सब काम तो अब तू करती रहना, क्योंकि तू समाज सेविका के तौर पर काम कर ही रही है, तो झंडा लेकर निकल पड़ना, तू भी इस काम में जुट जाना। और चित्रा हंसती। 3 दिन से मूसलाधार बहुत जोरों की तेज वर्षा हो रही थी। रोज खबरों में बाढ़ की खबरें आती थीं। बाढ़ पीड़ितों की दशा बिगड़ती जा रही थी। जहां बाढ़ का पानी ज़्यादा आ गया है और जिनके रहने का स्थान वगैरह पर असर पड़ी है, तो बोल रहे हैं उनकी दशा अवस्था जो है और भी बिगड़ती जा रही है। वर्षा थी कि थमने का नाम नहीं लेती थी, रुकती नहीं। अरुणा सारा दिन चंदा इकट्ठा करने में व्यस्त रहती। उसकी समाज सेविका है तो बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए कुछ पैसे वो इकट्ठा करती है। एक दिन आखिर चित्रा ने कह दिया, तेरे इम्तिहान सिर पर आ रहे हैं, कुछ पढ़ती लिखती है नहीं, सारा दिन बस भटकती रहती है। माता पिता क्या सोचेंगे कि इतना पैसा बेकार ही पानी में बहाया। जब अरुणा सेवा में लगी हुई है लोगों की सहायता के लिए और परीक्षा आ रही है, तो स्वाभाविक ही मित्र को चिंता होगी कि ये पढ़ाई तो कुछ कर नहीं रही, बस इधर उधर घूमती जा रही है, तो इसे घूमने से रोकना है। और कहा कि भाई माँ बाप के पैसे बेकार जाएंगे, तो मन लगा के पढ़ाई कर ले। आज शाम को स्वयंसेवकों का दल, स्वयं सेवक अपनी इच्छा से सेवा करने वाले लोग, दल समूह जा रहा है। प्रिंसिपल से अनुमति ले ली है, उन लोगों की मदद करने के लिए ये सब जा रहे हैं। और इसके लिए उन्होंने जो प्रिंसिपल्स हैं उनसे भी इजाज़त ले ली। मैं भी उनके साथ जा रही हूँ। चित्रा की बात को बिना सुने उसने कहा। अब वो भी उनके साथ मदद करने के लिए तैयार है। शाम को अरुणा चली गई। 15 दिन बाद वह लौटी तो उसकी हालत काफ़ी खस्ता हो रही थी, परेशान भी होगी, तकलीफ भी महसूस हुई होगी। वैसे खस्ता का अर्थ होता है बिल्कुल एकदम नरम, मुलायम। सूरत ऐसी निकल आई थी मानो 6 महीने से बीमार हो। लोगों की मेहनत करने में दिन रात मेहनत करी, तो अब थकान उसे महसूस हो रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो 6 महीने से बीमार है। चित्रा उस समय गुरुदेव के पास गई हुई थी। अरुणा नहा धोकर खा पी कर लेटने लगी, तभी उसकी नज़र चित्रा के नए चित्रों की ओर गई।
3 चित्र बना रखे थे, तीनों बाढ़ के चित्र थे। एक सहेली है जो लोगों की मदद के लिए आगे आती है और दूसरी उन कहे रोते बिलखते या उन चित्रों को दृश्यों को अपने चित्र में उतारती है। तीनों बाढ़ के दृश्य थे। जो दृश्य वह अपनी आंखों से देखकर आ रही थी वैसे ही दृश्य वहां भी अंकित थे। उसका मन जाने कैसा कैसा हो गया। जिन लोगों की मदद के लिए वो गई थी और वहाँ जो लोगों को देखा, दयनीय अवस्था उनकी देखी, तो वही सब यहाँ दृश्य मान लो उसने बना रखे थे। शाम को चित्रा लौटी तो अरुणा को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई, बड़ी खुश होती है। क्यों चित्रा, तेरा जाने का तय हो गया? अब उसने पूछा कि भाई तू जा रही है? हाँ, अगले बुध को मैं घर जाऊंगी और बस 1 सप्ताह बाद हिंदुस्तान की सीमा के बाहर पहुंच जाऊंगी। उल्लास उसके स्वर में झलक पड़ रहा था, बहुत खुश थी। दिख रहा था उसकी बातों से ही हमें लग रहा था कि ये बहुत खुश है विदेश जाने के लिए। सच कह रही हूँ, तू चली जाएगी चित्रा? 6 साल से साथ रहते रहते यह बात मैं तो भूल गई कि कभी अलग भी होना पड़ेगा। तू चली जाएगी तो मैं कैसे रहूंगी? उदासी भरे स्वर में अरुणा ने पूछा। लगा जैसे स्वयं से ही पूछ रही हो। देखो, अपने आप में अब सहेलियां हैं, इतने सालों से साथ में रह रही, बोली 6 साल से साथ में रहती हैं, अब अचानक से अलग होंगी तो दुख तो होगा। तो उसे दुख है कि तू भूल मत जाना, और यही कि जाने का गम है कि अलग हो जाएंगे, ऐसा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कितना स्नेह था दोनों में, कितना प्यार था। सारा हॉस्टल उनकी मित्रता को ईर्ष्या की दृष्टि से देखता था। स्वाभाविक ही होता है, जहाँ 2 सहेलियाँ ज़्यादा निकट आ जाती हैं, उनका व्यवहार एक दूसरे के प्रति ज़्यादा घना होता जाता है, तो जलने वालों की संख्या बढ़ जाती है। और वो ये इनके इन प्रकार जिस किसी तरह से भी इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाए बस, तो ये आप भी हैं विद्यार्थिनी और बहुत से हॉस्टल में भी रहती हैं, तो ये ध्यान रखें, दूसरों की बात सुनकर नहीं, अपने मित्र पर भरोसा रखकर विश्वास करना है। आज चित्रा को जाना था। अरुणा सवेरे से ही उसका सामान ठीक कर रही थी। एक एक करके चित्रा सबसे मिलाई, बस गुरुजी से मिलना रह गया था, सो उनका आशीर्वाद लेने चल पड़ी। जिनसे वो चित्र सीखती है उनके पास गई और आशीर्वाद लेकर आती है। 3 बज गए थे पर वह लौटी नहीं। 5 बजे की गाड़ी से वह जाने वाली थी। अरुणा ने सोचा वह खुद जाकर देखा है कि आखिर बात क्या हो गई। तभी बड़बड़ाती सी चित्रा ने प्रवेश किया। बड़ी देर हो गई ना? अरे क्या करूं, बस कुछ ऐसा ही हो गया कि रुकना ही पड़ा। यहाँ हम देखेंगे कि आशीर्वाद लेने गई है और किसी कारण से उसे देर हो जाती है। इससे संबंधित प्रश्न आपको असाइनमेंट में दे दिए जाएंगे, पर खास यही है कि जो चित्रा के बनाए गए चित्र हैं, यहाँ आपको ये जो पैराग्राफ है कि भाई इकलौती लड़की है, तेरे पास सामर्थ्य है, साधन है, तो चित्र बनाने के, निर्जीव चित्र बनाने के बजाय 2-4 की ज़िंदगी क्यों नहीं बना देती, इससे संबंधित प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो।